हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसएससी लैब। तो आज एक आपको यूनिक सा रूल बताऊंगा जिसका नाम है एबी रूल। हो सकता है कुछ लोग ने पहले सुना हो, कुछ लोग के लिए कंप्लीटली ये न्यू हो। कहां कहां पर इसका एप्लीकेशन होता है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। एंड इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोग के लिए रेगुलर लाता रहता हूं, तो अगर चैनल पर आप नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एबी रूल कहां कहां पर अप्लाई होता है, चलिए सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दो टर्म्स ए और बी है, इनका प्रोडक्ट करना है। आपसे कुछ ये भाषा बोली जा रही है कि ए की जो वैल्यू है इसको हम लोग x% से इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो बताओ बी की वैल्यू को कितने परसेंट से कम किया जाए कि इनका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिएगा। ए और बी दो टर्म से मुझे इनका प्रोडक्ट करना था। अब बोला जा रहा है कि ए की वैल्यू अगर x% से बढ़ा दी जा रही है, बी को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहे। ऐसी लैंग्वेज जब आपको मेंशन है तो आप लोग को यहां पर इस्तेमाल करना है अपना एबी रूल। ठीक है, अब ए और बी कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसी तरीके से आपका स्पीड इनटू टाइम करने पे डिस्टेंस आता है। यहां पर भी हम लोग अपना एबी रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई से भी आप लोग ने टाइम एंड वर्क में देखा होगा कि हमारा रेट इनटू डेज करने पे वर्क मिलता है, तो इन सभी जगहों पर आपका एबी रूल का जो है भयंकर तरीके से एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा जो नजरिया है आज से वो बदल जाएगा। आइए मैं यहां पे एग्जांपल से शुरुआत कराता हूं। कुछ इस तरीके का सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है चावल की कीमत। अब बताओ कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम किया जाए कि जो इनका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा था वो सेम बना रहे। ए इंटू बी रूल यहां पर आपका लग जाएगा। देखो, आपको 20% का सबसे पहले यहां पर फ्रैक्शन लिख लेना था, ये आपका हो जाता है 1/5। ठीक है, अब न्यूमरेटर को आप लोग यहां पर सेम रखोगे 1, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कैसे आ जाएगा 5 + 1 करने पे यानी कि 6 के बराबर। आपका यहां पर आंसर आ चुका है। अगर प्राइस आपका 1/5 से इंक्रीज किया जा रहा था तो कंजम्पशन को आपको 1/6 हिस्से से घटाने की जरूरत थी ताकि जो खर्चा है वो आपका सेम बना रहे। ये हो जाता है 16.66% के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसी वजह से मैंने बोला था कि एक तरीके से जादुई मेथड लगेगा अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे करके। ये सवाल मेरे सामने आया हुआ है कि इस बार चीनी की कीमत क्या थी, 25% से डिक्रीज कर दी जा रही थी। अब कंजम्पशन को इस बार कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाए कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम बना रहे। वापिस से ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरीके का टर्म हमारे पास आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो करना क्या था, आपको 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4, तो आपने 1/4 लिख लिया। और प्राइस इस बार डिक्रीज हो रहा था तो आपने माइनस साइन लगा दिया। हमको करना क्या है कि न्यूमरेटर 1 था तो यहां पर न्यूमरेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर कैसे आ जाएगा हमारा 4 - 1 करने पे 3 के बराबर। यानी कि इस बार जो हमारा कंजम्पशन था उसको 1/3 से बढ़ाने की जरूरत है ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम बना रहे। तो आपका ये हो जाएगा 33.33% या फिर 33 1/3% के बराबर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ये सवाल है कि सॉल्ट की कीमत इस बार क्या हो रही थी, 20% से कम करी जा रही थी। जो कंजम्पशन है उसको कितने परसेंट से बढ़ाया जाए कि हमारा जो खर्चा है वो सेम बना रहे। ए इंटू बी रूल यहां पर भी आपका लगेगा। अब डायरेक्ट देखो अप्लाई करते हैं। 20% का मतलब हो जाता है 1/5 और डिक्रीज हो रहा था प्राइस तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब न्यूमरेटर 1 था तो यहां पर भी आपको 1 रख रहा था। डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 5 - 1 करने पे 4 के बराबर। यानी कि भैया इस बार कंजम्पशन को 1/4 हिस्से से बढ़ाने की जरूरत थी और ये हो जाता है हमारा 25% के बराबर, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो गई इसकी एक वैरायटी। लेकिन मैंने बोला था कि इसके एप्लीकेशन यार खूब होते हैं। अब इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं ना, चाहे जो सा एग्जाम दे रहे हो आप लोग, सीजीएल दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सब में कॉमन है। देखिए ए जो है 25% ज्यादा है बी से, तो बी की वैल्यू कितने परसेंट कम हो जाएगी ए से, ये मुझको पता करना था। यहां पर भी अपना ए बी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे एक्स वाई रूल बोल दो वरना फिर कंफ्यूजन होगा।
दिए गए टर्म से। चलो एक्स वाई रूल यहां पे अपना अप्लाई करें। अब 25% ज्यादा का मतलब हो जाता है फ्रैक्शन में 1/4 और मोर था तो मैंने प्लस साइन लगा दिया। आपको न्यूमरेटर सेम रखना होता है 1, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 4 में 1 ऐड करने पे 5 के बराबर, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो 1/5वां हिस्सा कम है ए से, और ये हो जाएगा हमारा 20% के बराबर। ऑप्शन सी सही है। इसी तरीके के और क्वेश्चन देखे जाए। चलो ये देखो, मोहित की सैलरी 60% ज्यादा है विजय से, तो विजय की सैलरी कितने परसेंट कम है मोहित से हमको बताना है। अगेन ये ए बी रूल का एप्लीकेशन है। देखिए 60% का फ्रैक्शन हो जाता है 3/5, तो मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया क्योंकि यहां पे 60% मोड़ दिया गया था। अब करना क्या है हमको, यहां पर भाई न्यूमरेटर सेम रखेंगे 3, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा कि 5 + 3 करने पे 8 के बराबर, यानी कि विजय की सैलरी 3/8वां हिस्सा कम है मोहित के कंपैरिजन में, और इसकी परसेंट मान हो जाता है 37.5% के बराबर। आपका ऑप्शन ए सही है। चलो आइए इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं मैं। उल्ट रिवर्स केस में भी आपसे पूछ सकता है तो भी सेम तरीके से ही लग जाएगा। जैसे इस बार बोला गया था मनोज की सैलरी 40% कम है सुभाष से, तो सुभाष की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी मनोज से, वही हमारा केस है। डिफरेंट तरीके से पूछा गया था इस बार। तो देखो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है और लेस यहां पे लिखा हुआ था तो आपने माइनस साइन लगा दिया। अब करना हमको क्या है कि न्यूमरेटर सेम रखेंगे 2, डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 5 - 2 करने पे 3 के बराबर। ठीक है, यानी कि सुभाष की सैलरी मनोज से कितनी ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 66.66%। ये वाली वैरायटी भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखो इस तरीके का सवाल भी आपके एग्जाम में जरूर आता है। हमसे बोला क्या जा रहा है भाई यहां पे कि स्पीड को कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाए ताकि हमारा जो समय है ये 20% से कम हो जाए एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने में। देखो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है कि आपको यार डिस्टेंस जो है वो फिक्स रखनी है, यानी कि इसको कांस्टेंट रखना है। तो अगेन ए बी रूल का यहां पर जो है अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। फटाक से आंसर बताओ क्या आ जाएगा यहां पे। देखिए हाउ मच परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20%। अब टाइम को 20% से रिड्यूस ये कर रहा था, यानी कि इसका फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा, और आपने माइनस साइन यहां पे लगा दिया। करना क्या है कि न्यूमरेटर आप लोग को सेम रखना था 1 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 5, -1 करने पे 4 के बराबर, यानी कि इस बार भाई जो स्पीड है उसको 1/4 से बढ़ाने की आवश्यकता थी, यानी कि आपका 25% आंसर निकल के आ रहा है। ना सिर्फ अरिथमेटिक, इनफैक्ट जो आपके एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन के सवाल होते हैं ना, उसमें भी हम लोग जो है एबी रूल का अपना एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं। कैसे, चलिए सिखाता हूं। इस तरीके के प्रश्न भी हम लोग ने अक्सर एग्जाम में देखे हैं कि पूछे जाते हैं। अब यहां पे चलिए सीखते हैं। हमसे बोला जा रहा था एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने पे। मैंने लिख दिया यहां पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये 40% से इंक्रीज हो रही है, तो हमको यहां पर भाई बताना था कि जो ब्रेड्थ है चौड़ाई, इसको कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि जो एरिया है वो हमारा कांस्टेंट या फिर सेम बना रहे। अब एरिया आप लोग चाह रहे हो कि सेम बना रहे, दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। अगेन एपी रूल बोल दो या फिर एक्स वाई रूल बोल दो, इसका एप्लीकेशन यहां पर हो रहा है। देखो लेंथ 40% से इंक्रीज हो रही थी तो उसका फ्रैक्शन आपने 2/5 लिख दिया। अब चौड़ाई कितने परसेंट से कम करें ताकि एरिया हमारा सेम बना रहे, वही पूरी लैंग्वेज यहां पे दे दी गई है। न्यूमरेटर आपका 2 था तो हम लोग ने भी 2 यहां पे लिख दिया। डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा 5 + 2 करने पे 7 के बराबर, यानी कि चौड़ाई 2/7वें हिस्से से कम करने की जरूरत थी। इसका फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 28, 4/7% के बराबर। सॉरी, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हो जाती है 28, 4/7% के बराबर। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। इसी तरीके से एक लास्ट सवाल आप लोग को दिखा देता हूं मैं यहां पे। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको चलो ट्राई करते हैं, है ना। हमसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, इसका बेस इंक्रीज हो रहा है 66 2/3% से। अब हाइट को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि जो एरिया है ट्रायंगल का वो सेम बना रहे। अब आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये बात समझो कि यार हाफ तो हमारा क्या है, फिक्स वैल्यू है। एरिया में चेंज तभी हो सकता है जब हम लोग बेस और हाइट में कोई परिवर्तन करें। ठीक है, तो वापस से यहां पर भी आप लोगों का एक्स वाई रूल कह दो, उसका एप्लीकेशन हो रहा है। हाफ तो क्योंकि हमारा फिक्स नंबर होता है, हाफ को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं हम लोग, या तो बेस में या तो फिर हाइट में ही चेंज कर सकते हैं ना। तो देखो अब 66 2/3%, इसका फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। ठीक है, ट्रायंगल का बेस जो है 2/3 से इंक्रीज हो रहा था। अब हाइट को कितने परसेंट से कम किया जाए कि हमारा जो एरिया है वो सेम बना रहे। तो देखो न्यूमरेटर सेम, आप लोग यहाँ पे 2 था तो 2 लिख लेना। डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 3 + 2 करने पे 5 के बराबर, ये माइनस साइन के साथ लिख देना। यानी कि हाइट को 2/5वें हिस्से से कम करने की आवश्यकता है, और ये हो जाता है हमारा 40%। तो भाई ये हो गया है हमारा पूरे ए बी रूल का एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके के देखिए और शॉर्ट वीडियोस जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है मैथ्स महाराज उत्कर्ष नाम से, इस पे मैं लाता रहता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा था सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एसएससी लैब को भी। एंड जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है मैथ्स महाराज उत्कर्ष। ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करे, ठीक है, समय बचाए आपका एग्जाम में, ऐसे ऐसे आप लोग के लिए वीडियोस मैं यहां पर लाता रहता हूं एंड शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।